तो बात ये थी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है हम चीज़ों को कैसे पहुंचाएं, कैसे हमारी जो अचीवमेंट है या फिर टास्क बेसिस के जो टारगेट है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर कैसे कम्युनिकेट करें खुद के साथ। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप सोते समय, जिस समय में सो रहे हो उस समय में खुद के साथ हमेशा पॉजिटिव तरीके से बात करें। क्योंकि आप जब सोते समय, सोने से पहले जब मान लो कि अपन लेट गए हैं और अब नींद आने ही वाली है 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट में, तो पहली बात उस समय में हो सके तो मोबाइल को दूर, ये एक काम करना। मैंने आपको सबसे पहले कहा था संकल्प अपनाने, कुछ संकल्प अपनाने, तो सबसे पहले एक संकल्प अपनाओ, आज ही कर लो। वो ये कि जब सोने जाएंगे उससे आधे घंटे पहले तक, जैसे मान लो 10 बजे सोने जाओ, 9:30 बजे मोबाइल को स्विच ऑफ करके साइड में रख दो। आखिरी के आधे घंटे में मोबाइल का यूज नहीं करता, सुबह ही देखेंगे। और दूसरा संकल्प, सुबह उठने के बाद कम से कम आधे घंटे तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। ये 2 संकल्प आप कर लो, उससे आपके जीवन में बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपकी विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि सोते समय में हमें सबको मोबाइल चाहिए यार। मोबाइल के चार्जर की डक्का लगा के जब तक जो यूं यूं करके नहीं चलाते हैं तब तो मतलब कि मोबाइल वाला तो आजकल वो इतना ज़्यादा हो रखा है, 1% मान लो फोन चार्ज रहा है तो लगता है बस खुद की बॉडी आईसीयू के अंदर है। फटाफट पहुंचाओ इसको चार्जर के पास, यूं दौड़े जाते हैं, फटाफट इसको चार्जर के पास पहुंचाओ रे, जैसे कोई बॉडी जो वो आईसीयू के अंदर है, अब जवाब देने वाली है। टॉयलेट के अंदर बैठ के मोबाइल चलाना, अब कई लोगों को तो अब प्रेशर बना हुआ है, टॉयलेट जाना है लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं है, तो पहले चार्ज लगा रहे 2 मिनट के लिए, वेट कर रहे हैं। अरे तो जा रहा था जाया, नहीं मोबाइल चार्ज हो रहा, 2 मिनट पहले मोबाइल चार्ज करेंगे उसके बाद जाएंगे। बैठे बैठे मोबाइल भी तो चलाना ना वहां पर। तो कहने का मतलब कि आज ये एक्सपेरिमेंट करो कि सोने से पहले आधे घंटे तक हम मोबाइल नहीं चलाएंगे और सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक मोबाइल नहीं चलाएंगे। ये आपकी सबसे अच्छी विल पावर का प्रयोग हो, एक्सपेरिमेंट खुद के साथ हो। फिर जो जैसा कि मैंने दूसरा कहा, यदि सब कॉन्शियस माइंड पर इन सब चीज़ों को, टारगेट को, टास्क को लेके जाना है, और ये आज आप में क्या जोश है, इसीलिए मैं आपको आज का दिन चुना है ये सारी बातें करने के लिए। सब में, ऑलमोस्ट सब में 90% लोग जो आज बड़े सारे संकल्प लेते हैं, तो आज आप में जोश है, आज के जोश में तो आप कर लोगे। अगले एक हफ्ते के जोश में आप कर लोगे, तो अगले एक हफ्ते के जोश में कर लेना कि जो भी आपने संकल्प लिए हैं, जो भी आपने चीज़ें सोची हैं, जो भी डायरी में लिखा है, उन सब चीज़ों को रात में सोने जाने से पहले जब आप लेट चुके हों और नींद आने वाली है, वो 5-10 मिनट जो हैं खुद को दोहराएं, खुद को याद दिलाएं कि मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि वो हमारा जो एक टाइम होता है जिसमें हम कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में एंटर कर रहे होते हैं, प्रवेश कर रहे होते हैं। इसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। आपने कई बार महसूस किया होगा जब सुबह के 7-8 जो भी आपको उठने का टाइम है, मान लेते हैं सुबह 7 बजे आप उठते हो, सुबह के 6:30 पौने 7 बजे हुए, आपकी नींद थोड़ी देर बाद ही खुलने वाली है, आपके मन में कोई ना कोई एक सपना चल रहा है, उधर से आपके घर में आपस में 2 लोग कोई बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा आपस में कोई बात कर रहे हैं, भाई बहन बीच में कुछ बोल रहे हैं, या फिर कोई पाठ पूजा वाला चल रहा है, घंटी वगैरह बज रही है, तो वो दोनों चीज़ें ना आपस में मिक्स हो जाती है। उधर से जो सपना चल रहा है वो, प्लस इधर से जो आपको सुनाई, अभी तो नींद कच्ची है ना, मतलब इसलिए बाहर वाली चीज़ें सुनाई तो दे रही हैं, लेकिन वो ना उस सपने के अंदर क्या होगी, मिक्स होगी, मर्ज होगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनकर एक नया सपना आने लग गया। बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। वो एक्चुअल में क्या हुआ, आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में मर्ज होगी। वो कॉन्शियस माइंड के लेवल पर तो आपको कान है ना, आपके कान तो है ही, सुनाई दे रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड के लेवल पर तो वो चीज़ कान में जा रही है, और सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जो सपना चल रहा है वो चल रहा है, वो दोनों चीज़ें आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो यही मैं आपको कह रहा था कि सुबह उठने का जो समय होता है और रात को जो सोने का समय होता है, ये वो टाइम होता है जब आप कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर जाते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आते हैं। इवन आपको उठने के बाद भी, जब मान लो कि आप जो हो सीधे भी बैठ गए हो, उसके बाद में भी आपको कम से कम 1-2 मिनट लगते हैं कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आने में। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि उठ गए और हमें पता ही नहीं है, कोई चाय पी रहा है, कई लोगों को आदत होती है सुबह सुबह चाय पीने की, या फिर उनको सुबह सुबह मान लो आप उठा लो 5 बजे, उनका उठने का टाइम 7 बजे है, उनको 5 बजे उठा लो, उनसे कोई बात पूछ ले कि चाबी कहाँ पड़ी है, तो वो चाबी बता देगा कहाँ पड़ी है। लेकिन जब वो 7 बजे 8 बजे बाद उठेगा और वो उससे पूछ लो कि मैं तुझसे चाबी पूछ के गया था, उसको याद नहीं है कि मैंने बताई भी थी क्या। अरे उसने खुद ने बताई है चाबी कहाँ पड़ी है, उसको कॉन्शियस माइंड को पता है ना चाबी कहाँ पड़ी है, तभी तो उसने बताई है। उसको आवाज़ सुनी है कि चाबी पूछी है कि कहाँ पड़ी है, और उसको ये भी पता है कि भी कहाँ पर पड़ी है, इसलिए तो उसने बताई है।
वो भूल कैसे गया? 2 घंटे में क्या आपके साथ में कोई घटना होती है भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते। तो वो कैसे भूल गया? इसका मतलब है कि वो सब कॉन्शियस माइंड में था, अभी तक कॉन्शियस में आया ही नहीं था। उसके जो दिमाग में चीजें चल रही हैं वो सब कॉन्शियस वाली ही चल रही थी, वो कॉन्शियस में एंटर हुआ ही नहीं था, इसलिए वो 2 घंटे बाद में उस घटना को भूल गया। तो बस यही सेम बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्शियस माइंड अलग होता है, सब कॉन्शियस माइंड अलग होता है। आप कॉन्शियस माइंड के लेवल पर कितना भी सोच लो ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मुझे काम करना है, ये काम नहीं करना, जिस जब तक आपके वो सब कॉन्शियस माइंड पे नहीं जाएगा तब तक उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। और ये जो सारी जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ये कुल मिलाकर आपके सब कॉन्शियस माइंड पर लेके जाएगी। जब मैं विल पावर का आपको बता रहा हूँ तो आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सब कॉन्शियस माइंड को मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको ये काम करना है, कॉन्शियस को भी और सब कॉन्शियस को भी। और रात को सोने से पहले बोला, जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा दोहरा के सोएं। भगवान बुद्ध बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया करते थे। भगवान बुद्ध का एक एक्सपेरिमेंट था, अपने शिष्यों को वो कहा करते थे कि जब आप रात को सोने जाओ, दिन भर में आपके साथ में क्या क्या अच्छा हुआ है उसको दोहराओ। उसको सुबह से उठने से लेकर आप सोचो कि आपके साथ पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ है। क्या जब सुबह 7-8 बजे उठे थे क्या अच्छा भोजन मिला था, क्या किसी ने कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था, क्या किसी ने आपकी कोई अच्छी तारीफ की थी, कोई अवार्ड मिला है, या फिर कोई अच्छा सीखा है आपने, क्या अच्छा कुछ खाने को मिला हो, कुछ अच्छे लोग मिले हों। ऐसा सोचो। क्यों ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाने का समय है, सोने का समय है। और आप जब ये सब चीजें सोचते हो तो यानी कि आप एक पॉजिटिव वाइब्स खुद के अंदर क्रिएट करते हो। जब पूरे दिन में जो अच्छा हुआ, मान लो कि आज आपकी ना किसी ने बहुत तारीफ कर दी हो, यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, या फिर आज आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो। और यदि हम उस चीज़ को शाम को सोचेंगे तो हमारे मन में कैसी वाइब्स क्रिएट होंगी? पॉजिटिव वाइब क्रिएट होंगी, ऑब्वियस सी बात है। यदि उन वाइब्स के साथ सोते हो, उन पॉजिटिव चीज़ों के साथ आप सोते हो, तो आपके रात भर में सब कॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव चीज़ें चलेंगी। भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो भी टारगेट्स बना रखे हैं तो उन सब चीज़ों को दोहराते हुए, उन सब चीज़ों को सोचते हुए सोना, और अगले दिन का जो टारगेट है वो दिमाग में रखते हुए सोना, यह आपके दिमाग में आपको अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ाएगा। भगवान बुद्ध ने जो एक्सपेरिमेंट बताया वो व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड की तरफ, वो व्यक्ति को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, वो व्यक्ति को हम कहते हैं प्योर सोल की तरफ बढ़ाता है। लेकिन अभी हमारी जो नीड है, अभी हमारी जो आवश्यकता है वो हमारे अचीवमेंट्स हैं। जैसा कंपटीशन का दौर है, जैसे कि हमारी आयु है, उस हिसाब से। इसलिए हम अपने सोने के समय को इस तरीके से, इस प्रयोग के साथ में जो कर सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा कि आपको समय समय पर कोई बार बार जो ये बताता रहे। आज तो आप में जोश है, 2-4 दिन तो कर लोगे, उसके बाद समय समय पर बताता रहे। लेकिन मैं समय समय पर बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं सेम बात को क्या ही रिपीट करूं। अलग अलग तरीके से आपके माइंड को किसी तरीके से कोई समझाने की कोशिश की जाए तब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए कुछ एक यूट्यूब चैनल है, जैसे कि ना बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल है, मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ, हम जीतेंगे नाम से। हम जीतेंगे, 2 चैनल है उनके, एक तो है हम जीतेंगे और एक है हम जीतेंगे मेडिटेशन। ये 2 नाम से अलग अलग चैनल है। उस चैनल को आप ना, उसमें वो डेली वीडियो भी नहीं डालता, वो हफ्ते भर में शायद 3-4, मुश्किल से हो सकता है 3-4 भी, मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है हफ्ते भर में 1-2 वीडियो डालते हैं। लेकिन हर हफ्ते ना वो इतना अच्छा शानदार कंटेंट डालते हैं। कभी कंसिस्टेंसी पर डालेंगे, कभी पॉजिटिविटी पर डालेंगे, कभी जो वो संकल्प पर डालेंगे। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और कंटेंट, इतनी अच्छी अच्छी कहानियों को और इतने शानदार जो है वो उसके साथ में डालते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा चैनल है, आप उसको देख सकते हैं, जो कि आपको समय समय पर समझाते रहे। फिर आप ये जो सोशल मीडिया वगैरह देखते हो ना, इसके अंदर भी ऐसे पेजेस को आज देखो आप जाके। जैसे मुझे क्या बीच में ना पॉलिटिक्स का बड़ा इंटरेस्ट हो गया था, कि पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आता था कि कौन पार्टी, कौन नेता क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब देखना, उन सबको लगातार फॉलो करना, ट्विटर पर वो सारी चीज़ों को नोटिस करना। फिर मैंने एक दिन एक डिसीजन लिया कि नहीं यार, ये क्या बेकार का टाइम ख़राब होता है। कोई लोग रियलिटी शो देखते हैं, है ना, कि भाई आज जो है क्या पता, मैं करेक्टर के नाम और नहीं पता, अंतरा ने इसको क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, वो 1 घंटे का रियलिटी शो होता है। और जो लड़के लोग हैं या फिर जो मेल जो हैं वो ये पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, और वो ना फीमेल्स को, महिलाओं को ये कहते हैं क्या तुम ये दिन भर का कचरा बेकार में देखते रहते हो, है, और तुम्हारे दिन ये जो चीज़ें कि इसमें क्या होगा, क्यों जानना चाहते हो। यदि किसी दिन महिलाओं ने ढंग से ना पलट के पूछ लिया कि हम तो चलो 1 घंटे का रियलिटी शो देखते हैं, आप 24 घंटे का रियलिटी शो देखते हो, आप 24 घंटे की पॉलिटिक्स की चीज़ें देखते हो लगातार, वो भी तो एक तरीके की कहानी ही है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आगे क्या होगा।
हमें भी उस 1 घंटे की कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है। हम तो चलो 1 घंटे तक ही देखते हैं, आप 24 घंटे लगे रहते हैं ना उसके अंदर। आपकी जो कहानी वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये शो तो 1 सीजन आएगा, 2 सीजन आएगा, 3 सीजन आएगा, खत्म हो जाएगा। आपकी कहानी तो कभी खत्म भी नहीं होने वाली। क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको तो वोट जाके देके आना एक, और हो सकता है वो भी ना देके देने जाओ, लेकिन आप यहाँ पर बैठे बैठे सरकार बदलते रहते हैं। तो किसी दिन पूछ लेना पुरुषों से महिलाओं ने पलट के, तो अपने को जवाब देना भारी हो जाएगा। ये तो भला मानो कि महिलाओं को ये सवाल पता नहीं है कि ये पूछना है, ये तो अच्छी बात है, इसलिए अपन बचे हुए हैं। तो फिर उस दिन मैंने क्या किया कि जितने भी ऐसे चैनल थे, जितने भी ऐसे थे, मैंने उन सबको जाके अनसब्सक्राइब कर दिया और इन सबको जो अनफॉलो कर दिया, ताकि मेरे जो है आपकी फीड बोलते हैं उसको, उसमें ये न्यूज़ आए ना। और ट्विटर को तो मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि वही है समस्या की जड़ पॉलिटिक्स के मामले में, उसमें लगातार चीज़ें आती रहती है ऐसी, आज क्या ट्रेंड कर रहा है, इन सबको मैंने बंद कर दिया। तो कहने की बात यह है कि भाई ऐसे जो भी चीज़ें जो कि आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन सब चीज़ों को तो अनफॉलो करो, प्लस जो चीज़ें आपको चाहिए, जो कि आपको लगातार मोटिवेट करते रहें, ऐसी सब चीज़ों को फॉलो कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी कहूँगा सोशल मीडिया मत चलाओ, फिर भी आप चलाओगे, पर कम से कम जब चलाओ तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें तो आए जो कि आपको थोड़ी देर बाद में इस बात को मोटिवेट करे कि यार मोबाइल बंद कर दो, जो कि आपको अपने टारगेट्स के लिए मोटिवेट करे। ये सब चीज़ें तो कर सकते हैं। तो आज आप मेरे कहने से जो भी ऐसे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हों उन सबको करो बंद, और ये सारी चीज़ें जो वो कंटिन्यू करो।